हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा, आप सोच रहे होंगे कि ये वापस से क्या चीज़ है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा, ये जब आपने आरडी करी होगी तो कुछ सम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट लगे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड। तो इस पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन अपन ने लिए हैं जो ऑलमोस्ट आप प्रॉब्लम में फंसे होंगे या नहीं भी फंसे हों, बट फिर भी एक कॉमन क्वेश्चंस हैं तो शायद आपको आइडिया लग जाए। तो कुछ एग्जांपल्स टाइप हमने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आरडी में हैं और एग्ज़ाम में आने लायक हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसको आपको सॉल्व करना है। x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो गई बेटा तो ये इनफाइनाइट, और फिर तो आपको पता है कि इनफाइनाइट होता ही चला जाएगा। बेटा, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को हमें नीचे से सॉल्व कर, डिनोमिनेटर से सॉल्व करना होता है। डिनोमिनेटर से सॉल्व करना मतलब सबसे पहले आपको इस वाले फ्रैक्शन 2 माइनस 1/2 माइनस एक्स को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करोगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा? 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स माइनस का 1। इस 2 के ब्रैकेट को अंदर ओपन करा तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2x माइनस 1। और जो डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स था वो रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 माइनस एक्स ऑलरेडी हो गया। क्लियर बेटा यहाँ तक? फिर वापस से हमने क्या करा, सबसे पहले नीचे वाले फ्रैक्शन को, वापस से इस फ्रैक्शन को हमने सोल्व करा। इस फ्रैक्शन को सोल्व करा तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 माइनस 2x। एंड नाउ एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2x। एलसीएम को सोल्व करा तो 2 को 3 माइनस 2 से x से मल्टीप्लाई करा, माइनस 2 माइनस x। अगेन ये 3 माइनस 2x कहाँ चला जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल होकर ऊपर 1 के साइड। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 2 को माइनस 2 से करा माइनस का 4x, माइनस 2 और बाहर माइनस से इसलिए अंदर का साइन चेंज। वही लाइक टर्म अनलाइक टर्म चेक करो कितना हो गया? 3 माइनस 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 3x। क्लियर यहाँ तक? बेटा, ये जो x था ये यहाँ पर इक्वल टू में चल रहा था। जो हमने एरो लगा रखा है, एरो की जगह क्या था? इक्वल टू। देखो ये इक्वल टू आ रहा है तो हमने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 4 माइनस 3x से और 3 माइनस 2x को तो मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ? 4x माइनस 3x स्क्वायर, और इधर 3 माइनस 2x ऑलरेडी एज इट इज़। इसको हमने 3x स्क्वायर को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, 4x को अपन ने इस साइड भेजा तो माइनस का 4x, यानी हमने क्या कर दिया? ट्रांसपोज। अब 4x और माइनस 2x दोनों लाइक टर्म में कितना हो गया? माइनस का 6x। ठीक, माइनस का 6x होते ही अब ये आपका क्या हो गया? आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, जिसको एडिशन करने पर आपके क्या आना चाहिए? 6। ठीक, हमने सबसे पहले क्या करा, इसको या तो आप यहाँ पर स्प्लिट कर दो या एक आइडेंटिटी बनी हुई है। हमने सबसे पहले पूरी इक्वेशन को क्या करा? 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आप यहाँ पर आके या तो इसको स्प्लिट कर दो या ये एक ऑलरेडी आइडेंटिटी बनी हुई है। आइडेंटिटी किसकी? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन है, यानी हमने क्या कर दिया बेटा? इस आइडेंटिटी को रिवर्स डायरेक्शन में ले दिया। तो क्या हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1,1। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, क्योंकि डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 वैल्यू क्या आई? 1,1। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए तो डिनोमिनेटर से सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं फैक्टराइजेशन। यानी बेटा फैक्टराइज का आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिटिंग आती हो तो। और स्प्लिटिंग में अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाओ कि स्प्लिट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। पर यहाँ पर हमने स्प्लिट कर रखा है। कैसे? हमने a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो 2b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, अब हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका मल्टीप्लाई कितना आए? 2 आए, और जिसको ऐड करने पर कितना मिले? 3ab। तो हमने फैक्टर क्या करें? 2ab प्लस ab, क्योंकि 2ab को ab से ऐड करोगे तो 3ab मिल रहा है, जो कि आपको मिडिल टर्म चाहिए।
और 2ab को ab से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर भी मिल रहा है, जो हमारा मल्टीप्लाई में आ रहा था। ये देखो a स्क्वायर को 2b स्क्वायर से करा तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा था, और 2ab को ab से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है। क्लियर? बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन भी क्या हो गया, चेंज। या फिर -2abx और -abx दोनों लाइक टर्म, और माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया, माइनस का 3abx। तो हमने स्प्लिटिंग क्या करी, एकदम करेक्ट करिए ना। उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, कॉमन लेना पड़ता है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx में से आपने क्या कॉमन निकाल दिया, ax। क्यों? क्योंकि हमेशा स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकलती है। तो यहाँ से क्या बचा, ax, और 2abx में से क्या बचा, 2b, क्योंकि ax तो बाहर आ गया। इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ गया बेटा, माइनस का b। माइनस का b कॉमन लेते ये क्या हो गया, प्लस का ax और माइनस का 2b। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा हुआ है कॉमन लेते वक्त ये ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज़ आने वाली है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम वैल्यू सेम साइन। इसलिए हमने क्या कॉमन लिया यहाँ पर, माइनस का b। अब क्या क्या बचा हमारे पास, ax माइनस 2b और ax माइनस b। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेते, दोनों को अलग अलग जीरो कर लेते। दोनों को अलग अलग जीरो कर दिया, ax माइनस 2b इक्वल्स टू 0 और ax माइनस b इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू निकाली तो वो क्या आई, 2b अपॉन a, और इससे x की वैल्यू क्या आई, b अपॉन a। फैक्टराइज में आपको पता है x की दो ही वैल्यू आती है, दो ही रूट आते हैं, दो ही जीरोज आते हैं, ये सब एक ही चीज़ है, इसलिए वो लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको आरडी में बहुत मिलेंगे, बहुत से बच्चों को डाउट था, बहुत से बच्चों ने पूछा था। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको कंडीशन देगा डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या दी इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब उससे आप सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू कितनी आई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आई, 2k माइनस 12, और सी की वैल्यू कितनी आई, 2। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस और ट्विस्टिंग करके पूछ लेते हैं, आरडी में पूछे गए हैं, तो आप कोशिश करना बेटा कि आप सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को ओपन करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द सेंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में आप इस जगह पर उलझोगे कि काफ़ी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, कैसे करें। तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, और ब्रैकेट ओपन करके कॉमन वॉमन निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और फिर उसमें a b c की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, उसने क्या बोला, इक्वल रूट से, इक्वल रूट इसलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू आपने क्या निकाली, 2k माइनस 12, तो 2k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास, k माइनस 12, और c की वैल्यू 2। अब ये स्क्वायर किस किस पर है बेटा, ये स्क्वायर 2 पर भी है, जो 2 का स्क्वायर क्या करा हमने 4, और k माइनस 12 का होल स्क्वायर। और इधर हमने देखा तो 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 2 8 एंड k माइनस 12 एज इट इज़। अब k माइनस 12 और k माइनस 12 बेटा आप चाहो तो इसको आइडेंटिटी से भी ओपन कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा कंप्लीट ओपन करके उसके बाद आप कॉमन निकाल सकते हो। बट मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे यहाँ k माइनस 12 आ रहा है, यहाँ पर भी k माइनस 12 आ रहा है, तो मैंने k माइनस 12 कॉमन निकाल लिया। 8 में 4 आता है तो 4 भी कॉमन निकाल लिया, तो कितना कॉमन आ गया, 4k माइनस 12। अब इधर क्या बचा, एक तो बचा k माइनस 12, क्यों, क्योंकि स्क्वायर था तो एक पावर तो कहाँ आ गई बेटा, बाहर। अंदर क्या बचा, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि k माइनस 12 तो बाहर आ गया। 8 में से 4 बाहर आ गया तो कितना बचा, 2। अब k माइनस 12 यानी k माइनस 14, अब अलग अलग जीरो कर लो, 4k माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और k माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो k की कितनी वैल्यू आई, 12 एंड 14। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो अपन ने रिवीजन राउंड में भी इसको सोल्व करा था, और रिवीजन राउंड में आपको शायद आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो हम यहाँ पे बार वापस से देखना। उसने बोला इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। आपको ये प्रूफ करना है। तो उसने क्या बोला है कि आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। आपने सबसे पहले क्या करा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कितना है b माइनस सी, बी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि कितना है c माइनस ए,
एंड सी की वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितनी है ए माइनस बी, रूट इक्वल है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपको, c माइनस है, तो उसने क्या कर दिया c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है b माइनस सी, इसलिए हमने b माइनस सी पुट कर दिया। एंड c की वैल्यू कितनी दी हुई है a माइनस बी, इसलिए हमने a माइनस बी पुट कर दिया। ठीक है बेटा, c माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, यानी हमने क्या कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से उसको ओपन कर दिया। ठीक, इसके बाद 4 को b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया 4b माइनस 4c और a माइनस बी एज अ टीज इक्वल्स टू 0। देन इस 4b को a से मल्टीप्लाई करा तो 4ab, 4b को माइनस b से करा तो माइनस का 4b स्क्वायर, 4c को a से करा तो माइनस का 4ac और माइनस 4c को माइनस b से करा तो प्लस का 4bc। एंड बाहर माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, अंदर के सारे साइन चेंज कर दिए। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि इसको एक लाइक टर्म मिली 2ac और 4ac, प्लस का 4ac और माइनस का 2ac, लाइक टर्म है तो क्या बच गया प्लस का 2ac, बाकी सारी टर्म ऑलरेडी एज अ टीज। ठीक, अब हमने देखा कि इसमें 6 टर्म्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स आ रही है, जिसमें से 3 स्क्वायर वाली आ रही है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, और 3 में हमारे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ए सी ए बी और बी सी। तो बेटा यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालना कि जब इस तरीके से फॉर्म आ जाती है तो आपको आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी। तो हमने पहले आइडेंटिटी फॉर्म में अरेंज करा, देखो ए स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। ये आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बेटा, हमने इसको अरेंज करा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 4b को क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी में होता है बेटा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a की जगह बेटा आपने क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर की जगह a, b की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करी 2b एंड c की जगह आपने क्या पुट करी c। इस तरीके से अरेंज करा बेटा। फिर हम यहाँ से 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था साइन देना, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना है माइनस का 4ab, माइनस का 4ab लाना है तो माइनस कब आएगा, या तो a नेगेटिव हो या b नेगेटिव हो, दोनों में से कोई ना कोई क्या होना चाहिए एक नेगेटिव। मैंने b को नेगेटिव दिया तो a क्या हो गया पॉजिटिव। अब क्या हो गया बेटा प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सेम b नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ c भी नेगेटिव दे देता तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस बन जाता, इसलिए मैंने यहाँ क्या रखा b को नेगेटिव रखा एंड देन c प्लस, और a और c की वैल्यू क्या थी प्लस। तो ये आइडेंटिटी कौन सी हमारे a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट ले दिया, स्क्वायर रूट लेते क्या हो गया a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस 2b को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। ओके बेटा, if the equation 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square equals to 0 has equal roots, prove that c square equals to a square m square plus 1। उसने वापस से आपको क्या बोला इक्वल रूट्स है। रूट्स इक्वल कब होते हैं बेटा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके क्या हो जाती है 0। तो आपने आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b और c की वैल्यूज़ को निकाल लिया एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू आपके पास क्या थी बेटा 2mc, तो 2mc का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली 1 प्लस एम स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा 2mc का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, mc का स्क्वायर कितना हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़। इसको क्या कर दिया बेटा बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 1 को c से करोगे तो c स्क्वायर, फिर 1 को माइनस ए स्क्वायर से करा तो माइनस का ए स्क्वायर, देन एम स्क्वायर को c स्क्वायर से करा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद फिर से एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करा तो माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने क्या करा इस 4 से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 4 को c से करा तो माइनस का 4c स्क्वायर
-4 को -a² से करा तो प्लस का 4a², -4 को +m² से करा तो माइनस का 4m²c², -4 को -m²a से करा तो 4m²a²। फिर हमने देखा कि प्लस का 4m²c² और माइनस का 4m²c² क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, माइनस का 4c² प्लस 4a² प्लस 4m²a²। हमने क्या करा, इस माइनस वाली टर्म को हमने उस साइड भेज दिया 4c², और फिर दोनों में से हमने क्या कर दिया 4a² कॉमन ले दिया, क्योंकि कॉमन आ रहा है। 4a² कॉमन लेते हैं, यहाँ से तो क्या बचा 1, और यहाँ से क्या बच गया प्लस का m², ताकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपका प्रूफ हो गया c² = a² 1 + m²। ठीक है बेटा। A 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digit। यानी आपका एक 2 डिजिट नंबर है जो 4 टाइम तो उसके सम से ज़्यादा है और 3 टाइम उसके प्रोडक्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने नंबर माना कि 10th प्लेस डिजिट इज़ x एंड 1st प्लेस डिजिट इज़ y, क्योंकि उसने क्या बोला 2 डिजिट नंबर बोला, तो हमने 10th प्लेस पर x माना और 1st प्लेस पर y, तो नंबर हमारा क्या हुआ xy। अब जब भी बेटा हमें 2 डिजिट नंबर लिखना होता है तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ आपको 8th में भी बताई होगी, 9th में भी बताई है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखा 10x + y। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म आप 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। ठीक, अब क्वेश्चन ने फर्स्ट कंडीशन दी, अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम द सम, यानी जो नंबर है वो क्या है सम से 4 टाइम ज़्यादा है। तो नंबर आपका कितना था 10x + y, तो 4 किससे ज़्यादा है सम ऑफ डिजिट से। उसने यही बोला कि जो नंबर है वो 4 टाइम ज़्यादा, नंबर 4 टाइम ज़्यादा है तो हमने 4 टाइम किस में कर दिया सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या हो गई x + y, उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 4x + 4y। इस इक्वेशन को सेल करा तो 10x से 4x उधर जाएगा तो माइनस का होएगा, और 10x और -4x प्लस का 6x। सिमिलरली ये 4y उस साइड आएगा तो y - 4y प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया माइनस का 3y = 0। और पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करा तो क्या आया 2x - y = 0। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 2x = y। फिर उसने दूसरी कंडीशन दी, एंड 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और क्या है 3 टाइम आपके प्रोडक्ट से कौन नंबर, तो नंबर क्या हो गया 3 टाइम प्रोडक्ट्स ऑफ इस डिजिट। नंबर क्या था आपका 10x + y, वो 3 टाइम है किससे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिजिट का प्रोडक्ट मतलब xy, तो 3xy। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है y की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि हमने क्या निकाला y = 2x, तो जहाँ जहाँ भी y आ रहा है वहाँ पर क्या कर दो 2x पुट कर दो, तो 10x + 2x 12x हो गया। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करा तो 6x², ताकि एक x से एक x कैंसिल, और हमने सोल्व करा तो x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू एक इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू 2 रखी तो y की कितनी आ गई 4, तो नंबर हमारा कितना हो गया 10x + y। यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों रख दो, तो नंबर कितना हो गया हमारे पास 24। ठीक है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका जो आपके 9th में भी आए थे वर्क और वाले क्वेश्चन, और आई थिंक 8th में भी क्वेश्चन थे। उसमें बोला A takes 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B, यानी जो A वर्क करता है वो B से कितना कम लेता है 10 दिन कम में फिनिश करता है। फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इफ़ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, यानी A और B दोनों साथ मिलके करते हैं तो 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। तो उसने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, तो B अकेला उसे कितने दिन में फिनिश करेगा। तो क्वेश्चन ने बोला A 10 दिन कम लेता है, तो हमें पहले B का मानना पड़ेगा, भाई B कितने दिन में करता है। तो हमने माना B कितने दिन में करता है x डेज में, यानी x डेज में तो वो पूरा ही फिनिश कर देता है। पर हमें निकालना किस तरह पड़ेगा 1 डे का, कि 1 डे में उसने कितना करा, तो 1 डे में उसने क्या करा 1/x पार्ट। तो बेटा ये 1 डे वाला आपको काफ़ी अच्छे से एग्जांपल दिया था, याद हो तो वाटरमेलन वाला, कि आपका वाटरमेलन के आप 7 पीस कर देते हो और आप उस वाटरमेलन को 7 डेज़ में फिनिश करते हो। चाहे फर्स्ट डे आपने 2 खाए हो, सेकंड डेज नहीं खाए हो, थर्ड डेज नहीं खाए हो, 4 डेज फिर 2 खा ली हो, वो कैसे भी हो, बट एवरेज क्या निकला कि आपने 7 डेज में पूरे 7 पीस ख़त्म करे। तो 1 डे में कितना पीस खाया 1/7 पार्ट, एक पीस, यानी उस 7 का 1/7 पार्ट। वही चीज़ यहाँ पर भी करी कि अगर B पूरा x डेज में फिनिश करता है तो 1 डे में उसने कितना करा उसका 1/x पार्ट। अब क्वेश्चन ने क्या करा था A जो है वो उससे 10 दिन कम में फिनिश करता है, तो A का कितने दिन में कर दिया x - 10 डेज, तो उसने 1 डे में कितना करा
1 अपॉन एक्स माइनस 10। आई होप बेटा ये समझ आ गया होगा। वर्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वर्क वाले, पाइप सिस्टम वाले, ये सारे क्वेश्चन हमें क्या निकालने पड़ते हैं, 1 डे पर, 1 आवर के ऊपर, इस पर निकालने पड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन ने क्या कहा, ए और बी दोनों साथ में करें, तो ए और बी दोनों साथ में करेंगे, यानी 1/x बी का वर्क, 1 अपॉन एक्स माइनस 10 ए का वर्क, और यहाँ पर हमने 1/12। यहाँ रेसिप्रोकल क्यों करा, क्योंकि बेटा ये 1 डे का वर्क है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10, ये 1 डे का है, तो 12 डेज में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा, इसलिए 1/12। एंड नाउ टेकिंग एलसीएम, एक्स प्लस 10 एलसीएम लिया, इसको सोल्व करा तो कितना आया, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/12, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 10 इक्वल्स टू, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स माइनस 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 12 को ओपन करोगे तो 12 टू ज़ा 24x, और 12 को माइनस 10 से करा तो माइनस का 120। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, एक्स स्क्वायर, ये 24x उधर आएगा तो माइनस का -24 माइनस 10 माइनस का 34, और माइनस का 120 इधर आएगा तो प्लस का 120। एंड नाउ अगेन या तो स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो स्प्लिटिंग करी तो कितना हो गया, 34 ज़ा 120, क्योंकि हमें प्लस करने पर क्या लाना था, 34, प्लस करने पर हमारी मिडिल टर्म भी आनी चाहिए थी, तो हमने कॉमन निकाला तो कितना आया, एक्स माइनस 30 और माइनस का 4, एक्स माइनस 30, यानी x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू 4। यानी अगर b 4 डेज में, यहाँ पर देखते हैं, अगर b 4 डेज में वर्क करता है तो a का निकालें तो 4 माइनस 10 माइनस 6, यानी a तो करता ही नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, 4 को कंसिडर ही नहीं करा, हमने क्या करा, x कितने डेज में फिनिश करता है, 30 डेज में, तो b अगर 30 डेज में करता है तो a कितने में कर देगा, 20 डेज में। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at t minute past 2 p.m. the time needed by the minutes hand and a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minus less than t square by 4 minute, find t। उसने क्या करा, t मिनट पास हो गए 2 बजकर, यानी टाइम क्या हो रहा है, 2 बजकर t मिनट, यानी उसने क्या बोला, जो t मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं वो किसके बाद हुए हैं, 2 बजने के बाद, तो टाइम क्या चल रहा है हमारा, 2 आवर t मिनट्स। क्लियर यहाँ तक। उसने कहा टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड टू शो अ क्लॉक कितना, 3 PM, यानी अब 3 PM शो होएगा, यानी हमें 2 से 3 आने में कितने मिनट चाहिए, 60, 2 से 3 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, जिसमें से t मिनट निकल चुके हैं, यानी अब 3 बजने में कितना बाकी है, उस 60 में से t माइनस कर दूँ तो 3 बज जाएंगे भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 2:20 हो रहे हैं, ठीक, तो 3 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 40 मिनट्स। वो कैसे निकाला, 60 में से t मिनट यानी 20 मिनट माइनस कर दिए तो 3 बज जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर करी कि 3 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 60 माइनस t मिनट। ठीक, उसने कहा हैंड अ क्लॉक टू शो 3 PM, 3 PM शो होने में 3 मिनट लेस देन t स्क्वायर बाय 4 मिनट, यानी t स्क्वायर बाय 4 मिनट से 3 मिनट कम है किसमें, 3 बजने में। तो 3 बजने में कितना टाइम है, 60 माइनस t मिनट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 4 माइनस 3। ठीक बेटा, इस इक्वेशन को दोबारा देखना, वो क्या बोल रहा है कि आपका टाइम जो है वो t मिनट्स ज़्यादा हो गया किससे, 2 बजने के बाद। 2 बजने के बाद कितना मिनट ज़्यादा हो गया, t मिनट, तो टाइम कितना हो गया, 2 आवर t मिनट्स। ठीक, क्वेश्चन ने क्या कहा कि मिनट हैंड्स जो है वो 3 बजाना चाहते हैं। ठीक, तो 3 बजने में कितना टाइम कम पड़ रहा है हमारे, 60 में से t मिनट माइनस कर दो तो 3 बज जाएंगे। ठीक, टू शो 3 PM, 3 PM शो हो जाएगा कब, जब आप 3 मिनट लेस देन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 4 में से, तो t स्क्वायर बाय 4 में से 3 मिनट लेस करा तो कितने बज गए, 3 बज गए, यानी 60 माइनस t। इसको सोल्व कर दो, सबसे पहले क्रॉस एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो गया, t स्क्वायर माइनस 12/4, एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 64 ज़ा 240 माइनस का 40 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस का 12। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 40 माइनस 240, माइनस 12 और माइनस 240 लाइक टर्म, यानी माइनस का 252। एंड नाउ या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग कितनी करी, 18 14 ज़ा 252, क्योंकि 18 में से 14 माइनस करूँगा तो 252। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया बेटा, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल दिया t, तो क्या बचा t प्लस 18 एंड माइनस 14, तो t प्लस 18। अब दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग जीरो, तो t इक्वल्स टू माइनस 18 एंड t इक्वल्स टू प्लस 14। अब आपको पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम माइनस 18 को कंसीडर
नहीं करेंगे और टी को 14 कंसिडर करेंगे, यानी कितना टाइम हो गया 2 hours 14 minutes। ठीक है बेटा। और बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्लाइड में डाले हैं वीडियोस में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ आरटी के हैं, कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, दोनों तरीके से ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो एक बार देख लेना। थोड़ी सी देर वेट कर रहा हूँ मैं इसका। एंड इसके अलावा भी नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो आ सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है। ठीक, ये 6 क्वेश्चन ये हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपके कुछ क्वेश्चन और जिसमें आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। आपको या तो स्प्लिटिंग आए तो स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग नहीं आए तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एंड आई होप क्वाड्रेटिक फार्मूला से काफ़ी कुछ आपके क्लियर हो चुका होगा, आपने आरडी में क्वेश्चन करे होंगे तो। ठीक है बेटा, थैंक यू।